हेलो दोस्तों, सत्यम लेक्चर के एक और बेहतर वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का मतलब और इसका पहले मीनिंग समझ लीजिए। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एक टाइप का वैक्सीनेशन है। इसका मतलब ये होगा कि यह वैक्सीन दिया जाता है। किसको दिया जाएगा? प्रेग्नेंट लेडी को दिया जाएगा और बच्चा को दिया जाएगा। इसका ये पूरा एक टाइम चलता है, टाइम पीरियड होता है देने का, इसीलिए इसको बोला जाता है शेड्यूल। शेड्यूल हम लोग किसको कहेंगे? मतलब एक टाइम पीरियड होगा कि अभी दिए, फिर कुछ दिन बाद देंगे, फिर कुछ दिन बाद देंगे। मतलब कि रह कर कुछ टाइम पीरियड के बाद कोई भी काम करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? शेड्यूल कहते हैं। इम्यूनाइजेशन का मतलब रिलेटेड टू वैक्सीन और वैक्सीनेशन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये आया कब था। ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल था, ये कब आया था भाई? तो ये इंडिया में, हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के पढ़ेंगे। तो इंडिया में आया था 1985 में। कब आया था? 1985 में आया था। किस नाम से आया था? ये भी क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिए। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भारत में कब आया था? 1985 में आया था। किस नाम से आया था? तो उसका नाम था UIP। क्या नाम था? UIP। इसका फुल फॉर्म बताइए तो होगा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। क्या होगा? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। क्या चीज़? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, UIP का फुल फॉर्म हो गया। अब देखिए, ये तो हम लोग कुछ पढ़ लिए इंट्रोडक्शन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। अब हम लोग सीधा पढ़ेंगे इसमें कौन कौन सा वैक्सीन आता है, कब किसको दिया जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले चाइल्ड को कौन सा दिया जाता है वैक्सीन, चाइल्ड को, और कब कब दिया जाता है। चाइल्ड को दिया जाता है, और बोले प्रेग्नेंट लेडी को या फिर मदर बोलेंगे उनको दिया जाता है। तो ये अभी हम लोग पढ़ेंगे चाइल्ड को कब कब दिया जाता है। तो एक दिया जाता है एट बर्थ। कब दिया जाता है? एट बर्थ। इसका मतलब कि जब जन्म होगा उसी समय देंगे। उसके बाद एट बर्थ के बाद हम लोग देंगे 6 वीक पर। कब देंगे? 6 वीक पर। उसके बाद हम लोग देंगे 6 वीक्स के बाद 10 वीक पर। 10 वीक के बाद देंगे हम लोग 14 वीक पर। कब देंगे? 14 वीक पर देंगे। ये हम लोग का 4 टाइम होता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को, इम्यूनाइजेशन को देने के लिए। फर्स्ट एट बर्थ यानी कि जन्म पर देंगे, उसके बाद 6 वीक पर देंगे, उसके बाद 10 वीक और 14 वीक। अब ध्यान दीजिए, इसको मंथ में कन्वर्ट करना हो तो कैसे? एट बर्थ 1.5 महीना पर, सबसे पहले 1.5 महीना पर देंगे, फिर 4.5 महीना पर देंगे, उसके बाद 15 महीना पर देंगे। यहाँ पर देखिए, एट बर्थ 1.5 मंथ, 4.5 मंथ, 15 महीना। अब देखिए, एट बर्थ पर कौन कौन सा वैक्सीन दिया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्थ पर कौन कौन सा वैक्सीन दिया जाता है। तो सबसे पहले देंगे हेपेटाइटिस बी। कौन देंगे? हेपेटाइटिस बी देंगे। उसके बाद BCG के बाद OPV 2 होता है। OPV 2 होता है। एक होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, इसका फुल फॉर्म हो गया। एक साबिन होता है, एक सॉल्क होता है। कौन होता है? साबिन और सॉल्क। लेकिन यहाँ पे हम लोग साबिन को देते हैं। कौन देते हैं? साबिन को देते हैं। अब ध्यान दीजिए, हेपेटाइटिस बी कब तक दिया जाता है? 14 घंटा के अंदर, विदिन 24 आवर्स, विदिन 24 आवर्स। ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। BCG का फुल फॉर्म बेसिलेट कैल्मिनेट ग्यूरिन। ये कब दिया जाता है? या तो देंगे बर्थ पर जब हुआ, या फिर 1 ईयर्स के अंदर, 1 ईयर्स के अंदर देंगे, विदिन 1 ईयर्स। OPV से मैं एट बर्थ देंगे, एट बर्थ या फिर 1 साल के अंदर देंगे, एट बर्थ या फिर 1 साल के अंदर देंगे। समझ गए? अब देखिए, थोड़ा सा इस पर समझिए, हम लोग बहुत कुछ पढ़ लें। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आया कब था इंडिया में? 1985 ईस्वी में आया था। इस किस नाम से आया था? तो नेशनल यूनिवर्सल, कब? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, फुल फॉर्म UIP का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग को बता दिए। उसके बाद हम लोग पढ़े कि ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल किसको किसको दिया जाता है। वैक्सीन है एक। इम्यूनाइजेशन का मतलब वैक्सीनेशन, रिलेटेड टू वैक्सीन। वैक्सीन मतलब जो हम लोग सुई देते
देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, उसको कहा जाता है। अब ये किसको दिया जाता है भैया, तो गवर्नमेंट द्वारा, या तो प्रेग्नेंट लेडी, उसको हम लोग मदर भी बोलेंगे, उसको देंगे, या फिर जो बच्चा हो गया उसको देंगे, तब बच्चा को देंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चा को देंगे। बच्चा को कब देंगे, बूढ़ा जाएगा तब देंगे नहीं, जन्म लेगा तब देंगे, या फिर 6 सप्ताह पर देंगे, या फिर 14 वीक पर, और देंगे 14 वीक और 10 वीक पर, या 4 बार दिया जाता है। ये जो 4 बार दिया जा रहा है इसी को हम लोग शेड्यूल कहते हैं। ध्यान दीजिए, कई बार दिया जा रहा है, 4 बार दिया जा रहा है। एट बर्थ 6 वीक पर, 10 वीक पर और 14 वीक पर, ये 4 बार दिया जा रहा है। एक शेड्यूल है ना कि अभी दिए, बर्थ पर दिए, उसके बाद ठीक 6 सप्ताह पर देंगे, फिर 10 सप्ताह पर देंगे, फिर 14 सप्ताह पर देंगे। तो ये एक लिमिट टाइम है, एक शेड्यूल बना लिए ना कि इतने इतने सप्ताह पर हमको देना है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं शेड्यूल। इम्यूनाइजेशन का मतलब रिलेटेड टू वैक्सीन। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि बर्थ पर कौन कौन सा दिया जाता है, यानी कि बच्चा जब जन्म लिया तब उसको क्या क्या देंगे। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देंगे हेपेटाइटिस बी। कौन देंगे, हेपेटाइटिस बी। उसके बाद बीसीजी और ओपीवी, ये बर्थ पर दिया जाता है। और एक दिया जाता है विटामिन के का इंजेक्शन। विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। विटामिन के का क्या दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि बर्थ पर क्या क्या दिया जाता है। तो ये 4 चीज़ दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी, बीसीजी, ओपीवी और विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। अब इसमें क्वेश्चन आप लोग से पूछेंगे कि बताइए ये 4 गो है, सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होगा। मतलब जब बच्चा जन्म लिया उसको साफ सुथरा कर दिए तो सबसे 1 नंबर पर कौन सा वैक्सीन दीजिएगा। ओपीवी ड्रॉप में आता है, बूंद में जीभ पर चुहाने वाला, तो जीभ पर ओपीवी चुहाइएगा। विटामिन के दीजिएगा, हेपेटाइटिस बी दीजिएगा, फिर बीसीजी दीजिएगा। 1 नंबर पे सबसे पहले कौन देंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन है तो उसका आंसर होगा कि सबसे 1 नंबर पर हम लोग देते हैं विटामिन के को। किसको देते हैं, बच्चा जन्म लेगा उसको साफ सुथरा करके विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं। क्यों देते हैं, ये भी क्वेश्चन बनेगा। क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं ताकि उसका मान लीजिए कहीं कट छट जाएगा तो बच्चा भी बहुत छोटा है, उसके बॉडी में ना तो कोई एंटीकोगुलेंट बना है ना फिर कुछ भी बना है, तो कट छट जाएगा तो उसको ब्लड क्लॉट करने के लिए देते हैं विटामिन के का इंजेक्शन। ये समझ गए। 2 नंबर पे कौन दीजिएगा, 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन बनता है। 2 नंबर पे कौन दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए अब बीसीजी को ध्यान, थोड़ा दिमाग लगाइए। बीसीजी वैक्सीन क्या है, या तो हम लोग बर्थ पर देंगे या फिर 1 साल के अंदर भी इसको दे सकते हैं। ओपीवी क्या है, या तो बर्थ पर देंगे या फिर 1 साल के अंदर देंगे। हमको टाइम पूरा 1 साल तक है, टाइम दे सकते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी का है, बर्थ पर दो ना तो 24 घंटा के अंदर दो, उसके बाद नहीं दियाएगा। ध्यान दीजिए, हेपेटाइटिस बी को ध्यान दीजिए कि या तो बर्थ पर दो या फिर 24 घंटा के अंदर दो, उसके बाद नहीं दिएगा। क्यों नहीं दिएगा, इसका एक लिमिटेशन है। तो 2 नंबर पर हम लोग कौन देंगे भैया, तो हेपेटाइटिस बी को देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन है कि या तो बर्थ पर दो या फिर 24 घंटा के अंदर ही दो हेपेटाइटिस बी को। इसलिए है कि 2 नंबर पर हम लोग कौन देंगे, तो हेपेटाइटिस बी देंगे। कौन देंगे, हेपेटाइटिस बी देंगे। ये हम लोग का था एट बर्थ पर। अब हम लोग पढ़ेंगे 6 वीक पर कौन दिया जाता है, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बर्थ वाला पढ़ रहे हैं तो बर्थ वालों को हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे बीसीजी के बारे में कि बीसीजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बीसीजी, बीसीजी फुल फॉर्म क्या होगा, बेसिलस, क्या चीज़, बेसिलस ग्यूरिन, बेसिलस कैलमिनेट ग्यूरिन। अब ये क्या है कि एक टाइप का वैक्सीन है। किस टाइप का वैक्सीन है, तो लाइव वैक्सीन है। क्या है, ये लाइव वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बीसीजी का फुल फॉर्म बेसिलस कैलमिनेट ग्यूरिन। बीसीजी किस टाइप का वैक्सीन है, तो लाइव वैक्सीन है। उसके बाद इसका पूछेगा कि बीसीजी कहाँ पे दिया जाता है, इसका साइट बताइए। इसका साइट है लेफ्ट अपर आर्म। कहाँ पे, लेफ्ट अपर आर्म। आर्म मतलब बाँ पे, बायां हाथ पर ऊपर में दिया जाता है। इसका रूट पूछेगा कोई कहाँ पे दिया जाता है, मांस में दिया जाता है या फिर चमड़ी में। तो इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल का मतलब होता है कि हल्का सा निडल जो होगा उसको हल्का सा ढुका के देंगे। तो ये इसका साइट क्या हो जाएगा, इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल कितना डिग्री पे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 15 डिग्री पर। कितना डिग्री पर दिया जाता है, 15 डिग्री
डिग्री पर, यहाँ पे साइट बता दिए कि लेफ्ट अपर आर्म में दिया जाता है। किस टाइप का वैक्सीन है, तो लाइव वैक्सीन है। उसके बाद बीसीजी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन जानेंगे कि बीसीजी वैक्सीन आया कब था। ये आया था 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में बीसीजी वैक्सीन का खोज हुआ था। लेकिन जब 1921 ईस्वी में खोज हुआ था तो बीसीजी वैक्सीन को उस टाइम माउथ से दिया जा रहा था। कब, कैसे दिया जा रहा था, माउथ से, उसको बोलेंगे ओरल। लेकिन ठीक 3 साल बाद, कब, 3 साल बाद 1924 ईस्वी में इसको कहा गया कि नहीं, इसको माउथ से नहीं देंगे, इसको कैसे देंगे, इंट्राडर्मल से देंगे। कैसे देंगे, इंट्राडर्मल, यानी कि आईडी इसको कहते हैं, शॉर्ट में आईडी, इंट्राडर्मल फुल नेम होता है। तो बीसीजी के बारे में इतना आप लोग समझिए। बीसीजी का फुल फॉर्म बेसिलस कैल्मिनेट ग्यूरिन। इसका साइट क्या होता है, साइट मतलब जगह, कहाँ पे दीजिएगा, तो हाथ में देंगे। कौन सा हाथ पे, बायां हाथ में। ट्रिक कैसे याद रखेंगे, देखिए बी से बीसीजी, बी से बायां हाथ, बी से बायां हाथ, इसका ट्रिक समझिए। बी से बीसीजी, बी से बायां हाथ। बीसीजी को कहाँ देंगे, बायां हाथ पे देंगे। कितना डिग्री पर देंगे, तो 15 डिग्री। क्यों, क्योंकि 15 डिग्री पर इंट्राडर्मल दिया जाता है, इंट्राडर्मल रूट हो गया। उसके बाद बीसीजी के बारे में क्या, ये कब आया था, बीसीजी का खोज कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में हुआ था। लेकिन जब 1921 ईस्वी में बीसीजी का खोज हुआ था तब ये माउथ से दिया जा रहा था। ठीक 3 साल बाद 1924 ईस्वी में इसको कहा गया कि नहीं, ये माउथ से सही नहीं है, तब इसको दिया जाने लगा इंट्राडर्मल रूट से। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि बीसीजी का बाएं हाथ में क्यों दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। किसी का बाएं हाथ, किसी का दायां में, आखिर ऐसा क्यों नहीं दिया जाता है। इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि बीसीजी वैक्सीन देने के बाद यहाँ पे एक स्कार छूटता है। स्कार कहने का मतलब कि दाग हो जाता है। उससे पता चलता है, किसी भी जो भी डॉक्टर है, फिर कोई भी उस स्टाफ हो, उसको पता चलेगा कि हाँ इस बच्चा को वैक्सीन लग चुका है। 1 साल के अंदर न दिया जाना चाहिए, मान लीजिए 1 साल के अंदर दिया जाना चाहिए। अब वैक्सीन लग गया है मतलब 2 महीना के बाद, और ठीक 10वां मंथ पर फिर बच्चा हॉस्पिटल गया, डॉक्टर को पते नहीं है, बायां पर लगे वो दाहिने पर फिर खोप दिया बीसीजी वैक्सीन, तो उसको हानि करेगा, हार्मफुल हो जाएगा। इसलिए बीसीजी को हर एक बच्चा को कहाँ पे दिया जाता है, बायां हाथ पर दिया जाता है। ये हो गया हम लोग को बीसीजी के बारे में। अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हेपेटाइटिस बी और ओपीवी, यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि इससे 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का है कि किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाता है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।